नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। आज आप सबके बीच एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से अपनी कुछ बात रखना चाहता हूं। साथियों, आप सबको पता है कि इस देश में लगभग 10 करोड़ जमाकर्ता सहारा से भुगतान को लेकर के पीड़ित हैं और उनके परिवार काफ़ी दुखी हैं। बहुत से परिवार में भुगतान न मिलने के कारण अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ा, चाहे वो बच्चों की फीस भरनी हो या बुज़ुर्गों का दवाई हो या घर का राशन हो या अन्य जो भी काम के लिए पैसे लगाए गए थे सहारा में, आज सबका उम्मीद धुलता चला गया और जो वादा सहारा प्रबंधन ने किया था वो सारे वादों से मुकरता चला गया और अपनी जिम्मेवारियों को ट्रांसफ़र कर दिया सीधे सीधे केंद्र सरकार पे, और खुद भी बच रहा है और भारत सरकार भी उसको संरक्षण दे रहा है। साथियों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो अभी घट रही है वो चीख के कह रहा है कि भारत की वर्तमान केंद्र की सरकार जो है सीधे सीधे सहारा प्रबंधन को बचाने का काम कर रही है और इस 5,000 करोड़ का लॉलीपॉप दे करके पूरा उसको अपना जितना भी केसेस लगवाए थे हम लोग वो सारे केसेस को बरी कराना चाह रही है और उसको सज़ा न दे करके केवल जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। जो भी पोर्टल की लॉन्चिंग हुआ उसके माध्यम से आज कुछ लोगों को पैसा मिला। एक जैसे लग रहा है कि भारत सरकार कुछ अनुदान लोगों को देता है, वैसे अनुदान के रूप में 10-10 हज़ार रुपये दिया गया, जबकि ये पैसा खुद का उनका अपना है, न कि भारत सरकार अपने उसी कोष से उसको देने का काम कर रही है या कुछ वैसा सरकारी स्कीम है जिसका पैसा कि उनको दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ा छलावा हम लोगों के साथ में हो रहा है और इसका प्रतिकार अगर हम लोग ना करें तो ये भी सही नहीं है। जो भी चीज़ें हुआ आज 5,000 करोड़ रुपया परोस करके और सरकार जो चाह रही है कि एक तरफ आम जनता को भी खुश कर लें और दूसरे तरफ सहारा प्रबंधन को भी बचा लें और तीसरे तरफ पूरी वोट की राजनीति भी हम लोग कर लें, तो इसको परखने का ज़रूरत है। दूसरा चीज़ कि हमारे जो नेतृत्वकर्ता हैं, जो बड़े बड़े संगठन बना करके इस देश के लोगों को एक सपना दिखाए कि हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे और आपका भुगतान करवाएंगे, वो कहीं न कहीं नेतृत्व देने में भी विफल हो जा रहे हैं, जिसके कारण से सही चीज़ सामने आ नहीं पा रहा और सही तरीके से लड़ाई लड़ी नहीं जा रही है। हमने शुरू से ही कहा था कि सहारा से भुगतान तभी संभव है जब सड़क के साथ साथ हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बात को रखें और मजबूती के साथ रखें कि आखिर हम जनता का क्या दोष है। इसमें दो लोगों का लड़ाई में पीस रहे हैं आम जनता, तो इसकी बात को सुनी जाए और उसका पक्षकार बनने के लिए आज तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई गया ही नहीं। हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मार्ग में बाधा बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ हमारे अन्य संगठन के लोग ही बहुत तरह के हथकंडा अपना करके इसको रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की मनसा ही ऐसा नहीं है कि सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाए, क्योंकि अगर सबका भुगतान हो जाएगा तो बहुत से लोगों का राजनीति प्लेटफॉर्म जो बनाना चाह रहे हैं इस जमाकर्ताओं के कंधे पे रख करके, उनका वो राजनीति प्लेटफॉर्म भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसके चलते ही बहुत लोग नहीं चाह रहे हैं कि सहारा का संपूर्ण भुगतान हो, या आंदोलन चलता रहे, या लड़ाई चलता रहे, कि लोगों की राजनीति चमकाने का मौका मिले। और कुछ लोग तो इस आंदोलन की आड़ में अपना जेब भी भरने का काम किए और कर रहे हैं। साथियों, विश्व भारती जन सेवा संस्थान के सचिव होने के नाते पूरी जिम्मेवारी के साथ हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि हम लोग किसी से अगर कोई भी अनुदान या कोई भी मेंबरशिप का पैसा अगर लेंगे तो सीधे सीधे बैंक खाते में ही वो आएगा जो संस्थान का खाता खुला हुआ है। निजी खाते में कोई 1 रुपया भी नहीं लेगा। और जो लोग 1 रुपया भी उस खाते में डाल रहे हैं या 1 लाख भी डाल रहे हैं, सभी लोगों को उतना ही अधिकार बनता है कि जब चाहें तब उस खाते का स्टेटमेंट ले लें और उसका पूरा हिसाब देख लें कि वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। चूँकि एक खाता जो है किसी का निजी नहीं है, ये पूरे देश का खाता है, पूरे आम जनता का ही खाता है। तो साथियों, आज आपके बीच में ये सब बात इसलिए कहना पड़ रहा है कि हम लोगों ने जो रोड मैप बनाया था कि हमारा पक्ष जो है सहारा से भुगतान कराने का, उसके लिए हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना एक PIL दाखिल करेंगे
और वहाँ अपनी बात को रख करके इस देश के सभी जमाकर्ताओं का एक एक पैसा ब्याज समेत भुगतान करवाएंगे। क्योंकि सहारा प्रबंधन ने हमेशा कहा है कि मेरे पास जमा धन से 3 गुना की ज़्यादा की संपत्ति है, हम जिस दिन भी भुगतान करेंगे उस दिन पूरा एक एक दिन का ब्याज जोड़ करके देंगे। तो आज परिस्थिति अगर इस तरह की बनी हुई है और एक तरफ हम लोग जो माननीय अमित शाह जी का जो हमारे सहकारिता मंत्री हैं उनका लेक्चर सुन रहे हैं, तो उसमें जिस तरह का छन के आ रहा है कि केवल वो जमा धन की वापसी के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, जो कई किस्तों में टुकड़े टुकड़े में वो देने की बात कर रहे हैं, वो भी केवल जमा धन। बाकी ब्याज का क्या होगा? जो सहारा प्रबंधन खुद ही कहा था कि हम एक एक दिन का ब्याज देंगे, तो फिर अब क्या हो गया? क्या कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है? कंपनी कंगाल हो गया है? कंपनी बंद हो गया है? इनकी अय्यासी में कमी आ गई है? क्या चीज़ में कमी हो गया भाई कि लोगों का पूरा ब्याज समेत पैसा न मिले? जब एक तरफ कंपनी का बैलेंस शीट छिक के कह रहा है कि आप पैसा देने के लायक हैं, दूसरी तरफ खुद ही कंपनी के जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि मेरे पास जमा धन से 3 गुना की ज़्यादा की संपत्ति है। तो एक केंद्र सरकार बीच में हस्तक्षेप करके कहने वाला कौन होता है कि केवल लोगों को जमा धन की वापसी होगी, और वो भी कई टुकड़ों में। साथियों, आप सबको इस बात को परखना होगा। आपको 10,000 जो मिल जाए, 10 रुपया जो मिल जाए, 5,000 जो मिल जाए, ये आपका ही पैसा है, ये कोई सरकारी अनुदान का पैसा नहीं है। और पूरा पैसा लेने के लिए, संपूर्ण भुगतान कराने के लिए सरकार पीछे अगर हट रही है, केवल जमा धन की वापसी करना चाह रही है, तो सरकार के ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे जा कर के हम लोग इस बात को साबित कर सकते हैं कि हम लोग एक एक दिन का ब्याज जोड़ करके पूरा पैसा चाहिए हम लोग को, और पूरा पैसा हम लोग लेंगे। तो हम लोग अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना कदम बढ़ा चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं से हम लोग आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को ये लड़ाई कमज़ोर होने का आशंका बढ़ रहा है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इस देश में जो न्याय है वो कितना महंगा है। खास करके सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय है वो काफ़ी महंगा है, और वहाँ जाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अधिवक्ताओं को महंगा महंगा फ़ी देना पड़ता है, और अन्य तरह के जो खर्चे वो भी काफ़ी महंगा है। लेकिन जिस तरह की संख्या बल है सहारा के जमाकर्ता और कार्यकर्ता का, थोड़ा थोड़ा अगर अंशदान अगर कर देंगे तो ये हम लोगों का लड़ाई बहुत मजबूत हो जाएगा, और हम लोग पैसे से पिछड़ नहीं पाएंगे। तो आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि केवल आप मूलधन से संतुष्ट हैं, वो भी कई टुकड़ों में, तो आपको PIL में आने की ज़रूरत नहीं है। आपका खुद का पैसा भारत सरकार जैसे तैसे मूलधन लौटाने की बात खुद ही कह रही है। हालांकि ये बात कहाँ तक टिक पाएगी वो मैं नहीं जानता, क्योंकि केंद्र सरकार के माननीय जो मंत्री जी हैं वो पहले भी कहे थे कि जितना क्लेम आएगा सबका 100% पैसा ब्याज समेत देंगे, और आज वो अपनी बात से पीछे हट गए। और कल को ये भी कह सकते हैं, अभी हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, भाई वो तो एक जुमला था। तो इस जुमले पर अगर भरोसा करके आप लोगों को रखना है तो आप लोगों को PIL में जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नहीं, हमको पूरा ब्याज समेत एक एक दिन का पूरा पैसा हमको मिलना चाहिए, वैसे लोगों से हम आह्वान करेंगे कि इस लड़ाई में साथ दें, जितना आपसे बन पड़ता है सहयोग करें, और इस लड़ाई को बड़ा बनावें, ताकि आपके कुछ अंशदान से वैसे लोगों को ही फ़ायदा हो जाएगा जो कुछ अंशदान करने के लायक आज बचे ही नहीं हैं। आप सभी साथियों से कहेंगे, खासकर सहारा के जो कार्यकर्ता हैं उनसे तो ज़्यादा मेरा आग्रह होगा कि वो अपना मेंबरशिप के रूप में भी अगर 250 रुपये का हम लोग को दे दिए होते, तो आज किसी अन्य लोगों से हमको पैसा लेने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जो भी खाता खुला हुआ है, एक खाता झारखंड का है, दूसरा खाता बिहार का है, उस खाते में आप लोग दिल खोल करके जिनसे जो बन पड़ता है वो सहयोग करें। वो आपका खाता है, किसी का निजी खाता नहीं है, और उस खाते का पूरा ऑडिट करने का अधिकार आपका ही बनता है कि कहाँ पैसा खर्च हुआ, किस रूप में हुआ, ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, वो आप देख सकते हैं। तो साथियों, आप सबसे पुनः आग्रह करेंगे कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, और हम लोगों को संपूर्ण भुगतान अगर कराना है तो विश्व भारती जन सेवा संस्थान का साथ दें।
चाहे वो हम लोग जिलावार जो मशाल जुलूस करने जा रहे हैं सरकार के खिलाफ में उसमें, या जो हम लोग PIL दाखिल करने जा रहे हैं अपना संपूर्ण भुगतान कराने का, उसमें आप लोग तन मन धन से साथ दे साथियों, तभी आपका संपूर्ण भुगतान हो जाएगा। नहीं तो ये 10,000, 9,000, 8,000 के लॉलीपॉप में ही आप सिमट के रह जाएंगे। पूरा पैसा आप कभी जीवन में ले नहीं पाएंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, शुभ रात्रि।